श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार की है प्रदोष तिथि और ये जो प्रदोष है ये कोई साधारण प्रदोष नहीं है, ये प्रदोष है वैशाख माह की प्रदोष। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए कुछ विशेष उपाय जो आप वैशाख माह की प्रदोष पे कर अपनी मनोकामनाओं को तुरंत पूरा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, अगर आप किसी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हो और वो कार्य आपका अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कोई फाइल है, कोई अदालत का केस है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या कोई आपकी ऐसी चीज़ है या आपकी ऐसी मनोकामना है जो आधी अधूरी पड़ी हुई है और वो पूरी नहीं हो रही है, या जैसे कि आप बच्चों के विवाह की बात करने जाते हो वो कार्य बनता नहीं है, यानी कोई भी कार्य अगर आपका बनता नहीं है, कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, तो गुरु जी ने बहुत विशेष उपाय बताया है। और इस उपाय की खास बात यह है कि इस उपाय को आपको घर पर ही करना है। जी हाँ, क्या करना है, आपको लेना है एक समी का पत्ता। जी हाँ, एक समी पत्र, और उस समी पत्र को आपको अपने ही घर का जो घर में शिवलिंग हो, हर मंदिर के अंदर, घर के मंदिर में अपने शिवलिंग रखते हर व्यक्ति घर में शिवलिंग है आजकल, तो शिवलिंग के ऊपर घर में ही प्रदोष काल में एक समी पत्र समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना को बोलकर। फिर उसी दिन प्रदोष के दिन ही रात्रि 9:15 पर मोबाइल में अलार्म लगा ले। जैसे 9:15 हो, 9:15 पर उस समय पत्र को उठा ले और उठाकर किसी कागज़ में, किसी पन्नी में, किसी कपड़े में लपेटकर अपने पास रख ले। ऐसा आपको 5 प्रदोष करना है। 5 समी पत्र इकट्ठी हो जाएगी और फिर आप उस कार्य के लिए जाओ। इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, चाह रहे हो कि कार्य मेरा बन जाए, फिर देखना आपका वह कार्य कितनी जल्दी संपूर्ण होता है। दूसरा उपाय, यह उपाय करने से मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होती है। जी हाँ, और इस उपाय को आपको सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन से शुरुआत करो। प्रदोष का दिन है, सोमवार का दिन है, सोम प्रदोष है। क्या करना है आपको, त्रिजेश्वर महादेव, आपको उपाय वीडियो में करके दिखाया, उपाय करना कैसे है। त्रिजेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को करना है। 1 लोटा जल लेकर जाना। अब आप वीडियो में देखना जल कैसे चढ़ाया जा रहा है। आपको जहाँ से जल फेंके जाता है उस दिशा से शुरुआत करना है और जल चढ़ाते हुए आपको जलाधारी के पूरी ओर गोल घुमाते हुए आपको वापस जहाँ से शुरुआत की जल चढ़ाने की वहाँ पर लाकर ले आना है। और फिर इसी स्थान पर, जी हाँ, इसी स्थान से वापस आपको जल चढ़ाना शुरुआत करना है। और आप जहाँ बैठे हो, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, तो यहाँ से फिर आपको शिवलिंग के ऊपर त्रिजेश्वर महादेव का नाम बोलकर अपनी मनोकामना को बोलकर पूरा जल समर्पित कर देना है। मात्र 6 से 7 दिन लगते हैं। लगातार करो इस उपाय को और 6 से 7 दिन के अंदर आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे विवाह को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे रोग मुक्ति के लिए हो, किसी मनोकामना के लिए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। और यह उपाय गुरुजी ने अभी हाल ही की कथा में, परतवाड़ा की कथा में बताया था। तीसरा उपाय, वैशाख माह की प्रदोष है। आप सभी को पता है कि वैशाख माह में माटी के जल का कितना बड़ा महत्व है। जी हाँ, यानी मिट्टी के पात्रे का जल का बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो आप किसी मनोकामना के लिए उपाय कर सकते हैं। वैशाख माह का 2 या 3 दिन शेष बचे हुए हैं, बस आपके पास अंतिम मौका बचा है। क्या करना है, आपको लेना है माटी के जल, मतलब मटकी का जल हो या मटकी का जल नहीं हो। जैसे मैं शिवालय गई थी, मैंने देखा कि एक लेडीज़ जो है, महिला जो है, करवा लाई है, करवे में जल भरकर महादेव को चढ़ा रही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या करना है, मटकी का जल लीजिए, तांबे के लोटे में जल डालें, एक बेलपत्री डालें, उस बेलपत्री को निकाल ले और फिर उस पूरे जल को आपको शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को बोलकर समर्पित करना है। ये उपाय तो करना ही करना है और घर के प्रत्येक व्यक्ति से करवाइए इस उपाय को। कोई भी मनोकामना के लिए, विवाह, नौकरी, व्यापार, रोग मुक्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। क्योंकि वैशाख के माह में माटी के जल को जो महादेव समर्पित करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा उपाय, अगर पत्नी और पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बार बार मुंह फुला फुली हो जाती है, मन मुटाव बना रहता है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की बात मानना पसंद नहीं करते, घर में लड़ाई झगड़े कलेश बने रहते, बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है पति पत्नी के जीवन में, तो आप यह उपाय करें। क्या करना है, आपको लेना है, आपने देखा होगा कुमकुम भरने का एक आता है लकड़ी का, जिसे कहा जाता है सिंदूरा। उस सिंदूरे में कुमकुम भरें। ठीक है,
कुमकुम भरकर आप शिवालय लेकर जाओ और शिवालय पहुंचकर केवल माँ पार्वती से स्पर्श करा लो। जी हाँ, उस कुमकुम के सिंदूरा को स्पर्श करा लो और स्पर्श कराकर घर लाकर अपने कबर्ड में, अपने जहाँ श्रृंगार का सामान रखते हैं वहाँ पर रख दो। चाहो तो 1 या 2 बार 3 बार अगर रोज़ भर सकते हो उससे, उस कुमकुम से मांग तो बहुत अच्छी बात है। अगर रोज़ नहीं भर सकते तो 1 बार उससे मांग भर के उसको उस सिंदूरा को अपने श्रृंगार पेटी में रख ले। फिर देखें 20 से 21 दिन के अंदर घर में पति और पत्नी में प्रेम बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़े कलेश समाप्त हो जाएंगे। तो ये विशेष उपाय जो गुरुजी ने अभी जो गौरी शंकर शिवमापुराण कथा चल रही ना, उस कथा में इस उपाय की जानकारी दी है। 5वां उपाय, अगर कुछ नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं कर सकते हो तो ये उपाय तो अवश्य करना। केवल दीपक लगाने वाला उपाय है, पर इसमें दीपक आपको 3 विशेष जगह पर लगाना है। जी हाँ, और प्रदोष के दिन, सोमवार का दिन है, 3 जगह दीपक लगाए और आपकी जो भी मनोकामना है मनोकामना बोल दे। क्या कहाँ कहाँ लगाएंगे? पहला दीपक आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, ठीक है, पहला दीपक वहाँ लगा दे। दूसरा दीपक आपको लगाना है शिवालय में, शिव महादेव के सम्मुख, ठीक है, दूसरा दीपक वहाँ लगा दे। और तीसरा दीपक आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, सीधे हाथ तरफ। 3 दीपक वाला जो उपाय जिसने किया है उसके घर में सुख समृद्धि शांति धन प्राप्ति से, मतलब कहते हैं ना, धन से जुड़ी समस्याएं जो रहती है उससे छुटकारा मिल गया है। 3 दीपक वाला उपाय है, करके देखना, सच्चे दिल से करके देखना, प्रैक्टिकल कर लेना। आप जो उपाय बताए ना गुरुजी ने, सारे उपाय ऐसे कि सबको तुरंत फायदा मिलने वाला है, अवश्य कीजिएगा। 6वां उपाय, जीवन की अटकलें दूर करने वाला ये उपाय है। अगर आपके जीवन काल में बहुत अटकल है, कहते ना कि अरे भाग्य ही खराब है, इतना अटकलें आती ना मेरे काम में कि मैं क्या बताऊं, तो अटकलें अगर बहुत है ना तो आप यह उपाय करो। सोमवार के दिन 1 लोटा जल भर के ले जाओ, ठीक है, जल लेकर जाओ। जब जल घर से लेके जाओगे तब बाबा से कहना कि बाबा ये मेरे घर का एड्रेस है और ये एड्रेस लेकर मैं आपके द्वारा आ रही हूँ। वहाँ पहुँचो, शिवालय में बाहर खड़े होकर बाबा से कह दो कि बाबा तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ और ये मेरे घर का एड्रेस और तुम्हें आज मेरे घर आना है। ऐसा कहकर जल सबसे पहले जलाधारी में ऊपर डालो, जलाधारी में डालकर जल बचा लो। बचे हुए जल को आपको फिर जहाँ से जल बह के जाता है, माँ अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहाँ पर थोड़ा जल समर्पित करो। जल समर्पित करने के बाद थोड़ा जल बचा लो और उस बचे हुए जल को फिर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, यानी 3 जगह समर्पित करना है 1 ही लोटे से। पहले कहाँ करोगे? जलाधारी में ऊपर, दूसरा माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर और तीसरा फिर शिवलिंग के ऊपर। कितनी भी अटकलें हो ना कार्य में, कोई भी बंधन बंधा हुआ हो, सब बंधन खुल जाएंगे, अटकलें दूर हो जाएगी। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो वैशाख माह की सोम प्रदोष पर कर आप अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हो। आप अपनी इच्छा के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हो। सारे उपाय मनोकामना पूर्ति के। आपकी कोई मनोकामना हो, एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना। कल का दिन याद रखिएगा 20 मई बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि सोमवार की प्रदोष है, वही वैशाख माह की। जिन को बहुत ज़्यादा कष्ट है, दुख है, परेशानी है, वो तो यह मौका मत छोड़िएगा। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।